नस नस में जमा सारी की सारी गंदगी साफ हो जाती है और आपका हार्ट भी बेहद मजबूत होता है अगर आप आज के इस नुस्खे का मेरे बताए तरीके से प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग आपको नवंबर, दिसंबर और जनवरी में करना है और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर इसे सही तरीके से लिया जाए तो शरीर में जमा जितनी भी गंदगी है, जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो शरीर से बाहर निकलने लगता है। कैसे इस्तेमाल करना है चलिए आपको बताते हैं एकदम डिटेल में, और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अर्जुन की छाल के बारे में। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ जानकारी भी शेयर की होगी। पर जब मैंने इसके बारे में बताया तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे आपके, उनको क्लियर करने के लिए इसको डिटेल में बनाना वीडियो को ज़रूरी था। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अर्जुन की छाल को पानी में उबाल करके डायरेक्टली सिर्फ पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका जो क्वाथ बनाने का तरीका है, यानी कि इसका काढ़ा बनाने का तरीका है, वो आयुर्वेद में थोड़ा अलग है। तो उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। किसको नहीं लेना है ये भी बताऊंगी और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर आपको इसका कुटी हुई छाल मिल जाती है तो, या फिर आपको ताजी मिल जाती है तो सबसे बढ़िया रहती है। पाउडर का इस्तेमाल आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि पाउडर किस चीज़ का बनाया जा रहा है, कैसा है, वो हमें नहीं पता। दूसरा, जब हम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको काढ़े के अंदर या दूध के अंदर डिजोल्व होने में समय लगता है, मतलब घुलने में टाइम लगता है। और साथ में अगर आप इसको लेते हैं तो ये गले में चिपकता है। तो अगर छाल का प्रयोग करते हैं तो वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं आती हैं। सबसे बढ़िया रहता है कि अर्जुन की का जो पेड़ होता है, इसकी अगर आपको पहचान है तो सड़क के किनारे से आप इस पेड़ की ही छाल निकाल के ले आएँ, उसको धूप में सुखा लें। कूट करके सुखाइएगा। कूट करके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब सूख जाएगी तो कूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गीली छाल को कूट लीजिए, उसके बाद सुखा लीजिए और डब्बे में भर के रख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इसकी मात्रा की। मात्रा जो रहती है इसकी वो 2 ग्राम से 5 ग्राम रहती है। इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना होता, बिल्कुल भी नहीं करना होता। और जो पाउडर होता है उसकी तो 2 से 4 ग्राम तक ही रहती है। तो अब हम बात करेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और किन किन चीज़ों में आपको बेनिफिट्स देगी। देखिए, ये सिर्फ आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करती है, नसों को साफ ही नहीं करती है, सिर्फ हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। जिनको अगर लगता है कि बीपी बहुत बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, उन्हें हार्ट से रिलेटेड समस्याएं बहुत होती हैं, तो बीपी को कम करने का काम भी करती है। आपके ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करती है, लेकिन जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ उसमें फिर आपको दूध का प्रयोग नहीं करना है अगर आपको डायबिटीज है। हालांकि डायबिटीज को कंट्रोल करती है, पर पानी के साथ इस्तेमाल करने से, ना कि दूध के साथ। क्योंकि जिन्हें भी डायबिटीज की समस्या होती है, अगर वो दूध का प्रयोग करते हैं तो उनकी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसके अलावा जिन्हें भी बहुत लंबे समय से किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, डाइजेशन खराब है, उनके लिए भी ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत फायदेमंद है। इस तरीके से उनको अर्जुन की छाल काफी लाभ देती है। जिन्हें श्वसन तंत्र से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, जैसे कि दमा, अस्थमा, सांस फूलना, फेफड़ों की कमजोरी या फेफड़ों में कफ जमा रहना, पुरानी खांसी, इसमें ये बहुत अच्छे से काम करती है। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, सर्दी खांसी जुकाम में काफी लाभ देती है, हड्डियों के बुखार को कम करती है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ब्लड में किसी तरह की इंप्योरिटीज हैं तो उनको भी ये शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। चलिए अब आपको बताते हैं इसे लेने का सही तरीका क्या है। देखिए, इसको लेने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्वाथ बनाने का आयुर्वेद में जो बताया गया है वो है जितना आप पानी ले रहे हैं उतनी ही मात्रा में दूध भी लेंगे और तब इसको बनाकर तैयार करेंगे। जैसे कि मान के चलिए, अगर आपने कुटी हुई छाल इसके ली है 2 से 4-5 ग्राम की मात्रा के बीच की मैं बता रही हूँ, तो इसमें आपको शुरुआत में, अगर आपने कभी ली नहीं है, इसको कभी प्रयोग नहीं किया है, तो शुरुआत में सिर्फ 2 ग्राम लीजिएगा। धीरे धीरे करके इसको 4 या 5 ग्राम तक आप ले सकते हैं। इससे ज्यादा आपको एक दिन में इस्तेमाल नहीं करनी होती है। ये मत सोचिएगा कि चम्मच भर भर के खा लेंगे तो एक दिन में ही सारी नसें खुल जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मात्रा बहुत जरूरी है। तो आपको इसको जो लेना है स्टार्टिंग में वो 2 ग्राम लेना है, फिर धीरे धीरे करके 4 या 5 ग्राम तक इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर 50 ml पानी को गर्म करने के लिए रखना है।
50 ml पानी गर्म हो गया हल्का सा, उसके अंदर आपने 2 से 5 ग्राम के बीच में मात्रा सेट करके, स्टार्टिंग है तो 2 ग्राम, इसके अंदर कुटी हुई छाल डाल दी। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें जितना आपने पानी रखा है उतनी ही मात्रा में इसमें दूध मिला देंगे। मतलब दोनों चीजें इस्तेमाल करनी है। इसका क्वाथ कभी भी पानी में बना करके नहीं लिया जाता है, तो आप इसके अंदर दूध डाल दीजिएगा। दूध पैकेट वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, भैंस का, गाय का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भैंस का है तो मलाई उतरा हुआ दूध इस्तेमाल करें, गाय का है तो आप कच्चा या पका हुआ जैसा आपके पास है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि सबसे बेस्ट रहता है कि गाय का, देसी गाय का दूध अगर आपको मिल जाता है तो इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले आपने पानी रखा, पानी के अंदर इसको छाल को डाला, उसके बाद आपने इसके अंदर दूध डाला उतनी ही समान मात्रा में। जब पानी पकते पकते सिर्फ दूध बचता है तो छान करके इसका प्रयोग आपको करना है। अब कुछ लोग कहेंगे इसको कैसे लिया जा सकता है। सुबह सुबह खाली पेट, जैसे हम चाय पीते हैं, सिप सिप करके भी आप इसको ले सकते हैं। खाना खाने के, ब्रेकफास्ट करने के 1 से 1.5 घंटे के बाद भी आप इसको ले सकते हैं, और रात को सोने से पहले भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन दिन में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल इसको करना है। खाना खाए हुए लगभग 1 या 2-1.5 घंटा आपको हो गया हो, उसके बाद ही आप लीजिएगा, या फिर उससे 1-1.5 घंटा पहले लीजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सबसे ज्यादा फायदा रात को सोने से पहले अगर आप लेते हैं तो आपको करती है। अगर आपको खाना खाए हुए 1-1.5 घंटा या 2 घंटे हो गए हैं, उसके बाद इसको सोने से पहले 1 घंटा पहले आप ले सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो प्रेग्नेंट है महिलाएं वो इसको नहीं लेंगी। जिनकी बीपी की किसी तरह की कोई गोलियां, दवाइयां चल रही हैं, वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपका डाइजेशन बहुत वीक है, आपको उल्टी, उबकाई या पेट में अल्सर की समस्या है, तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपके शरीर में मतलब आप कह सकते हैं रक्त में कोई विकार है, एलर्जी है किसी तरीके की, तो फिर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये तासीर में गर्म होती है। अब हम बात करेंगे इसके लेने का जो समय है, वो समय रहता है नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये 3 महीने में, पूरे साल में सिर्फ इन 3 महीने में ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि कुछ कंडीशंस में आप इसे गर्मियों में भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा के साथ, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था। ये समय सबसे सही है इसे लेने का, और कंटिन्यूअसली 3 महीने तक आप डेली इसको ले सकते हैं। सबके लिए फायदेमंद है। छोटे बच्चे हैं आप उनको भी दे सकते हैं, लेकिन मात्रा का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर बच्चे की उम्र 5 से 12 साल तक है तो 1 ग्राम सिर्फ उनको देनी है। वो 1 ग्राम के साथ दूध के साथ मिक्स करके, पानी के साथ क्वाथ बना करके, जैसे मैंने आपको बताया बस वैसे ही इस्तेमाल करना है। बस इसमें मात्रा आपको बहुत कम कर देनी है। हालांकि उनको इस तरह की दिक्कतें होती नहीं है 12 साल से नीचे, लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि कफ पर भी काम करती है। इसके अलावा एक बात का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मीठा इसकी हम बात करें, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मीठा इंक्लूड करना है, तो जब आप इसे छान लेते हैं तो उस समय पर आप इसमें थोड़ा सा देसी खांड, धागे वाली मिश्री या फिर गुड़ भी मिला सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इसमें कुछ मीठा इंक्लूड करना, नहीं तो ऐसे भी पी सकते हैं। ये इसे लेने का सबसे सही तरीका है। अगर फिर भी मैंने कोशिश की है कि बहुत सारे सवाल थे उनको क्लियर किया है, पर फिर भी डाउट रह गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।